Viewers, once again welcome to mathematics class for 10th standard. Dear students, you know that we are dealing with the chapter areas related to circles. कैसे हम सर्कल का एरिया या सर्कल्स के रिलेटेड जो फिगर्स बनती हैं उनका एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको पता है फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है उसके लिए होता है पाई डी या 2 पाई आर। अगर एक सेक्टर होगा सर्कल का तो सेक्टर के लिए फार्मूला है पाई बाई थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो इन्हीं फार्मूले को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 12.2 का अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding number 1 minor segment, number 2 major segment. Use pi equal to 3.14. क्वेश्चन है कि एक कॉर्ड है सर्कल का। जब हम सर्कल का कोई भी कॉर्ड डालते हैं तो इस सर्कल के अंदर जो रीजन है उसके दो हिस्से बनते हैं जिनको हम सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ए बी कॉर्ड हमने डाला तो यहाँ सर्कल का एक पोर्शन रह के इसको सेगमेंट कहते हैं और बाकी जितना भी बचता है वो भी एक सेगमेंट है। जो यहाँ पर छोटा वाला है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बाकी जो है बचता है वो मेजर सेगमेंट होता है। हमें इस माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो चलिए, हमें गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा दैट इज 90 डिग्री। जो ये यहाँ बनता है सेक्टर, इसका एंगल कितना है ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये 90 डिग्री एंगल है इसका। तो पहले हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे जिसमें ये सेगमेंट भी आता है, क्योंकि सेक्टर का एरिया हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके। फिर उस सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्रायंगल ओ ए बी जो ट्रायंगल बनते हैं उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ बचेगा एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट किसके बराबर आता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी, ये वाला पूरा सेक्टर ट्रायंगल और सेगमेंट मिला के माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इसमें से ए ओ बी ट्रायंगल जो है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्रीज, जिसका एंगल 90 डिग्री है सेंटर में, तो कैसे निकालते हैं? पहले फार्मूला लिखते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा जो यहाँ पर एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये बनेगा 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई। पाई यहाँ पर यूज़ करना है 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर। चूँकि रेडियस जो सर्कल का है वो 10 सेंटीमीटर है, इसलिए 10 स्क्वायर दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई 10। इस सारे का हम एरिया वैल्यू निकालेंगे। अगर कसर भी काटेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36। इसी तरह से यहाँ से भी हम 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 और यहाँ से भी 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 5 5 और 3.14 बचता है। तो इस सारे का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ द सेक्टर विद एंगल 90 डिग्रीज। इसका एरिया आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेक्टर के अंदर एक तो ये सेगमेंट है और दूसरा ये ट्रायंगल है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और उस एरिया को सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल है, तो इसको हम सिंपली निकाल सकते हैं। सिंपल है इसका एरिया का 1/2। अगर इसको हम बेस ले लेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड बन जाएगा। सो 1/2 10 इंटू 10। सिंस ट्रायंगल ए ओ बी इज ए राइट ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री सेंटर में है तो राइट ट्रायंगल बनेगी वहाँ।
एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, क्योंकि ओ ए अगर हम बेस ले लेंगे तो ये ओ बी इसका ऑल्टीट्यूड बनेगा कि 90 डिग्री है। सो 1/2 10 इंटू 10 दैट इज ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से जो ट्रायंगल का एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ से माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, जो हमें यहाँ निकाला है 78.5, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ निकाला है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो पहले हमने सेक्टर का एरिया निकाला 90 डिग्री जिसका एंगल है सेंटर में, फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जो राइट ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाला तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो वो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ से सेक्टर का सेगमेंट का एरिया निकलेगा, तो वो आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ, तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि जब हम एक सेक्टर 2 रेडियस डालते हैं तो वहाँ पर 2 सेक्टर बनते हैं, एक माइनर सेक्टर और दूसरा मेजर सेक्टर। अगर सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका एरिया, तो उस वहाँ बचता है मेजर सेक्टर का एरिया। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके। माइनर सेक्टर जो है इसका एरिया हमने पहले ही यहाँ निकाला हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनर सेक्टर है 78.5, वो निकाला है पहले हमने। पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 यूज़ करना है, रेडियस स्क्वायर 10 इंटू 10, तो ये ऐसे ही रखेंगे। इस सारे का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनता है 314, 3.14 मल्टीप्लाई 10, इसका वैल्यू आएगा 314, माइनस करना है 78.5, तो इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ क्या बचता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मेजर सेक्टर का एरिया आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेक्टर जो माइनर सेक्टर है इसका एंगल 90 डिग्री है, उसका एरिया आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही चीज़ें हमें निकालनी थी, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था और दूसरा मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था इस फिगर में से, तो इसको हमने निकाल लिया। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degrees at the center. Find number 1 length of the arc, number 2 area of the sector formed by arc, number 3 area of segment formed by the corresponding chord। तो क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एक आर्क है इसमें, जैसे यहाँ पर ए बी आर्क है, ये सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बनाता है। तो हमें एक तो बताना है कि ये आर्क जो है यहाँ से ए से बी तक इसका लेंथ कितना है, और दूसरा बताना है जो ये सेक्टर इस आर्क के अंदर आता है ये इसका एरिया कितना है। फिर हमें बताना है अगर इस ए बी को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो ये सेगमेंट बनता है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया कितना है। तो पहले हम देखते हैं आर्क का लेंथ क्या है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर है। एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द आर्क, जो ये आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है वो 60 डिग्रीज है। लेंथ ऑफ द आर्क, वो लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलता है, θ/180 इंटू पाई आर, θ/180 इंटू पाई आर। अब थीटा एंगल जो है 60 डिग्रीज है बाई 180, पाई 22/7 है, वो रेडियस 21 है।
इस सारे का एरिया निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो ये 22 सेंटीमीटर्स बनता है। तो इस तरह जो ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क सर्कल का, इसका लेंथ आ गया 22 सेंटीमीटर्स। थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। थीटा 60 डिग्रीज है, पाई 22/7 है और रेडियस 21 है। इस सारे का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आता है 22 सेंटीमीटर्स। अब लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो इस आर्क के से बनता है सेक्टर, उसका एरिया निकालना है। क्योंकि आर्क का एंगल जो है 60 डिग्री है, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब आर्क का एंगल 60 डिग्री है, तो थीटा के बदले हम 60 लिखेंगे। सो 60/360 इंटू पाई 22/7, रेडियस स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई 21। इस सारे का वैल्यू निकालेंगे। 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इस सारे को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हमें निकालना है जो ये सेगमेंट बनता है, इसका एरिया निकालना है। अब सेगमेंट का एरिया कैसे हम निकालते हैं? हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल जो बीच में बनती है AOB, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर सेगमेंट का एरिया बनता है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे? सेक्टर का एरिया तो हमने पहले ही निकाला हुआ है 231। इसमें से हमें इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। OAB ट्रायंगल का एरिया, जिसका सेंटर पर एंगल है 60 डिग्रीज और ये दो साइड 21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ये ट्रायंगल जो सर्कल के सेंटर पर बनती है, जिसका सेंटर पर एंगल है 60 डिग्रीज और ये साइड भी 21 है रेडियस के बराबर, और ये साइड भी 21 है जो रेडियस के बराबर है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम यहाँ OD परपेंडिकुलर डालते हैं, ये AB पर, ये AB जो कार्ड बनता है वहाँ पर। तो फिर देखते हैं क्या होगा। ये दो ट्रायंगल्स OAD और OBD, इनको देखते हैं ये कैसे है। इसका OA इसके OB के बराबर है। इसी तरह से OD दोनों का कॉमन साइड है। इसका ADO एंगल और BDO एंगल दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है। इस तरह से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड यहाँ पर इक्वल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड ये। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। चलिए देखते हैं। फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैसे निकालेंगे? ड्रा OD परपेंडिकुलर AB इन ट्रायंगल AOB एंड AOD एंड BOD। क्या है? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल 21 सेंटीमीटर जो रेडियस है सर्कल का। OD इक्वल टू OD, ये दोनों में कॉमन है। ADO एंगल इज इक्वल टू एंगल BDO जो 90 डिग्री है, जैसे कि यहाँ हमने देखा। ये OA तो OB बराबर है, OD कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स कौन से AOD और BOD ये कॉन्ग्रुएंट हैं बाय RHS क्राइटेरिया, RHS रूल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AD इक्वल टू BD, जो AD होगा ये BD के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से OD जो हो एंगल AOD जो होगा और एंगल BOD ये दोनों बराबर होंगे। अब चूँकि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल था, अब इसके दो बराबर हिस्से हो गए, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। इस तरह से एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 60 का हाफ एक भी होगा और 60 का हाफ दूसरा भी होगा, क्योंकि पूरा एंगल 60 था, इसके दो हिस्से हो गए, तो दोनों एक एंगल भी 30 रहेगा और दूसरा भी 30 रहेगा। यहाँ पर देखिए ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब इस ट्रायंगल कोई से दो में से एक ट्रायंगल हम ले लेंगे, चाहिए AOD हम ले लेंगे ये ट्रायंगल। इसमें OD डिवाइडेड बाय OA अगर हम करेंगे, अब चूँकि एंगल ये 30 डिग्री हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये 30 डिग्री के एंगल के साथ है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये बनता है OD बाई OA, ये बनता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस के बराबर।
ट्रिग्नोमेट्री में बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos के बराबर होता है, तो ये cos 30 बनेगा। OD बाई OA इज इक्वल टू cos 30। अभी OA को यहाँ पर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, OD इज इक्वल टू OA इंटू cos 30। अब OA 21 है और cos 30 का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 21√3/2। इस तरह से OD का वैल्यू 21√3/2 के बराबर आ गया। इसी तरह से अगर हम ले लेंगे AD बाई OA, AD चूँकि ये 9 एंगल ये है 30 डिग्री वाला, ये इसका अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज बनता है। परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आता है, sin थीटा के बराबर। तो एंगल 30 है तो sin 30 बनेगा। सो AD बाई OA इज इक्वल टू sin 30। AD बाई OA इज इक्वल टू sin 30। अब OA को यहाँ लाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा OA इंटू sin 30। और OA 21 है और sin 30 का वैल्यू 1/2 के बराबर आता है। 21 इंटू 1/2 10.5 के बराबर है। इस तरह से AD जो है इसका वैल्यू कितना आ गया, 10.5 सेंटीमीटर्स। अब चूँकि AD और BD दोनों बराबर हैं, अगर AD 10.5 है तो BD भी 10.5 होगा, तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू AD, दोनों बराबर हैं। अगर AD 10.5 है तो BD भी 10.5 है। अब AB जो पूरा है ये किसके बराबर है, AD प्लस BD। अब AD भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, तो AB कैसे बनेगा, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर। इस तरह से AB का वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए ये AB है 21 सेंटीमीटर और ये है 21√3/2। दोनों का वैल्यू हमारे पास मालूम है। अब क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस AB है, ऑल्टीट्यूड OD है, इनको यूज़ करके हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस AB है और ऑल्टीट्यूड OD है, 1/2 AB इंटू OD। 1/2 AB का वैल्यू हमने निकाला 21 और OD का वैल्यू अभी हमने निकाला 21√3/2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 और 21 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 441 बनेगा। सो 441√3 और यहाँ पर 2 इंटू 2 बनेगा 4, 441√3/4। किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। अब हमें असली में निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब सेक्टर का एरिया हमने निकाल के रखा है 231, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 441√3/4। सो एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दैट इज 441√3/4। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और यही 2-3 चीज़ें इसमें निकालनी थी जो हमने इसमें निकाली है। तो इनकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए, डाउट ना रह जाए। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।